नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अशोक नाम के एक लड़के की। अशोक अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये जबलपुर से भोपाल जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? अशोक बोला, 8 PM में आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। अशोक काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर वाले अशोक को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब अशोक उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की बोली, मुझे भोपाल जाना है। अशोक बोला, मैं भी भोपाल जा रहा हूँ अपनी दोस्त की शादी में। दोनों ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। अशोक ने देखा कि वह लड़की ठंड से कँप रही होती है। अशोक 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की बोली, थैंक यू। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। लड़का बोला, मेरा नाम अशोक है, वैसे आपका नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम संगीता है। अब रात के 11 बज गए, लेकिन ट्रेन नहीं आई। अशोक ने संगीता से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद संगीता सो जाती है। अब अशोक की आंखें संगीता को ही देख रही होती हैं। संगीता की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर अशोक के दिल में कुछ होने लगा। अशोक ने खुद को संभाला और संगीता की तरफ से अपनी नज़रें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। अशोक तुरंत जाकर संगीता को उठाता है और फिर दोनों कोई ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। संगीता अशोक से पूछती है, आप भोपाल में क्या करते हो? अशोक बोला, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? संगीता बोली, मैं भी अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और बातों ही बातों में संगीता ने अशोक से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? अशोक मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। संगीता बोली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड? अशोक बोला, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। संगीता बोली, कैसी लड़की चाहिए आपको, ज़रा हमें भी बताइए। अशोक बोला, बिल्कुल आपकी जैसी। संगीता बोली, मेरी जैसी ही क्यों? अशोक बोला, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। संगीता बोली, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई मासूम ही लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। अशोक तुरंत अपना फ़ोन नंबर संगीता को दे देता है। थोड़ी देर बाद संगीता सो जाती है, लेकिन अशोक को नींद नहीं आती है। वह सिर्फ संगीता को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो अशोक के दिल में संगीता के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। अशोक उस पल अपनी आँखों को कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी संगीता से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी, ट्रेन भोपाल पहुंचने वाली थी। संगीता अशोक से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। अशोक थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन भोपाल स्टेशन पे रुकती है और संगीता मुस्कुराते हुए अशोक को अलविदा कहती है। अशोक ट्रेन की खिड़की से संगीता की तरफ देखता है। संगीता भी अशोक को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी
अशोक के लिए कुछ फीलिंग थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन अशोक अभी भी संगीता को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद अशोक के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई। उसका नाम संगीता है और ये उसका फ़ोन नंबर है। अशोक ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया। संगीता बोली, तो लड़की कैसी लगी आपको? अशोक बोला, बहुत अच्छी। संगीता बोली, तो शादी करना चाहोगे? अशोक बोला, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। संगीता बोली, तो आइए सागर। अब मानो अशोक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। अशोक घर पहुंचने तक संगीता से ही बात करता रहा।